तो दोस्तों आज लेकर के आया हूं मैं 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट जो साइंस से है। साथ ही दोस्त आज स्कोर कार्ड भी मैं लेकर के आया हूं। जी हाँ, जिसने टेस्ट दिया है उस सब का स्कोर कार्ड आज मैं दिखाने वाला हूं। आज देखेंगे कि कौन कितना पानी में है। जी हाँ, आज स्कोर कार्ड में पता चलेगा कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। चलिए, तो ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो सेट लेकर के आए हैं साइंस से, उसको देखेंगे और साथ ही आज स्कोर कार्ड भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों को कुछ बता देता हूं जो लोग इस चैनल पे नए हैं। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं पहले और जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं वो लोग तो जानते ही हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं शायद उनको पता ना हो, मैं उनको कुछ बता देता हूं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको बता देता हूं कि मेरे चैनल पे डेली प्रत्येक दिन 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट दिया जाता है साइंस से, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में साइंस से 40 नंबर का पूछा जाएगा सवाल। तो 40 नंबर अगर कमांड करना है दोस्त, तो साइंस तो पढ़ना पड़ेगा ही, और वो 40 नंबर हम दिवाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट मैं देता हूं इसमें। तो अभी तक मैंने फिजिक्स का सेट दे दिया है, फिजिक्स का सेट दे दिया जिसमें 40 सेट मैंने प्रोवाइड कराया है, मतलब 800 क्वेश्चन। उस अगर 800 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसी से आएंगे, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। अब क्या चल रहा है, तो अब बायोलॉजी चल रहा है। बायोलॉजी में 24वां सेट चल रहा है, यानी 24 सेट, 23 सेट मैंने प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, इसके बाद खत्म होते ही केमिस्ट्री चलेगी, खत्म करेंगे जल्द ही। ठीक है, तो इसके बाद स्पेशल सेट भी चलेगी। तो अभी टाइम है, बहुत टाइम है। अभी तो हम ट्रेलर दिखा रहे हैं, पूरा फिल्म बाकी है मेरे दोस्त, तो ध्यान रखिए। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं ये चीजें। अगर ये सभी का पीडीएफ चाहिए तो दोस्त लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के वहां चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप मॉक टेस्ट भी देना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, कोई पैसा नहीं लगता, निःशुल्क दिया जाता है। ठीक है, तो आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं। कहां से लेना है तो दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे क्या है कि टेस्ट का लिंक डाला हुआ है, पासकोड भी उसी के नीचे डाला हुआ है। बहुत लोग पूछने लगते हैं पासकोड क्या है, दोस्त लिंक के नीचे ही जो है आपका पासकोड दिया हुआ है, उसी को लिंक पर खोलिएगा, पासकोड, नाम और लोकेशन मांगेगा, नाम और लोकेशन डालिएगा, पासकोड डालिएगा, खुल जाएगा, मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। 5 मिनट का है, 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, साइंस से ही है, क्योंकि साइंस ही हम कवर करवा रहे हैं। उसके बाद आप अगर टेस्ट दे दीजिएगा तो उसका आंसर की भी प्रोवाइड आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, पीडीएफ में। ठीक है, अगर आप अपना टेस्ट दिए हैं तो क्या है कि आपका आंसर की चाहिए ना, कि आपने क्या गलत मारा, क्या सही मारा, वो सभी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। दूसरी नंबर बात कि आपने कितना स्कोर किया है, जैसे अभी दिखाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का स्कोर होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तीसरी ये नंबर बात समझ लीजिए कि अगर फिजिक्स जो 40 सेट हम पढ़ा चुके हैं, उस 40 सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, वो भी टेलीग्राम पे ही मिलेगा आपको। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से सारा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डाला हुआ है दोस्त। ठीक है, उसके बाद अभी जो पढ़ा रहे हैं उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। मतलब मान के चलिए कि सब कुछ का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो फटाफट क्या कीजिए कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और प्रत्येक दिन वीडियो पाने हैं आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट, वो भी प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज होता है। ध्यान रखिएगा, चैप्टर वाइज, ये भी नहीं कि कहीं कहीं से उठा दिए, नहीं, चैप्टर वाइज चलता है। तो अभी चैप्टर वाइज में ह्यूमन बॉडी चल रहा है। ह्यूमन बॉडी में दोस्त मैंने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र पढ़ा दिया है। आज अंतःस्रावी तंत्र चल रहा है। ठीक है, तो आज इससे अंतःस्रावी तंत्र से भी 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। वैसे है लंबा है चैप्टर, लेकिन मैंने उसमें मात्र 20 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए, जो लोग नए हैं उनको तो मुझे लगता है कि जहां तक क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो दोस्त आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कोर कार्ड, फिर हम देखेंगे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो सेट लेकर के आए हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्कोर कार्ड। जी हाँ, ये रहा स्कोर कार्ड। आज हम स्कोर कार्ड देखेंगे। देखिए, आज जो है दोस्त सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जो 85% लाए। 85% लाने वाले मात्र और मात्र एक ही कैंडिडेट है, वो है मिस्टर कुलदीप, जो उज्जैन से है। जी हाँ, उज्जैन से है। इन्होंने 20 में 17 मार्क्स लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा है, आपके आज टक्कर में कोई नहीं है। आज आपने
85% लाया है, आज नहीं है आपके टक्कर में। चलिए उसके बाद आपको बता देते हैं कि जो 80% लेकर के आए हैं उसमें 3 कैंडिडेट है। कौन कौन है जरा देख लीजिए। पहला जो है रेहान है जो पूर्णिया से है, दूसरा मनीष जो बलिया से है, और ये चौथा नंबर में आपका महिमा सागर है जो कहां से है, पटना से। महिमा सागर हमेशा कंटिन्यू टेस्ट देते हैं, या मनीष भी हो गए, रेहान हो गए, कुलदीप हो गए, ये सभी लोग कंटिन्यू टेस्ट देते हैं, मैं इनका नाम देखता हूं हमेशा। इन्होंने देखिए इन्होंने 80% लेकर के आया है, ठीक है, यानी कि 16 मार्क्स से लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है। इसी तरह से मेहनत कीजिए, साइंस अगर कमांड कर लीजिए तो नौकरी आपके हाथ में ऐसी होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग मेहनत करते हैं, खुशी होती है कि आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आप अटेम्प्ट कर लिया कीजिए, जब वीडियो आए और लगे कि मॉक टेस्ट आ गया है अटेम्प्ट कर दीजिए, क्योंकि कब हम लिंक डीएक्टिव करके नया लिंक जारी कर देंगे ये हम भी नहीं जानते हैं। इसलिए आप लोगों का वेट करते रहते हैं कि कम से कम टेस्ट दे दीजिए, जल्दी से न्यू हम कर दें। अगर एक दिन में आप जो है सारे लोग टेस्ट देते हैं तो एक दिन में ही हम दूसरा लिंक जनरेट कर देंगे, लेकिन आप लोग दे नहीं पाते, इसलिए मुझे वेट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका 75% जो लेकर के आए हैं, इसमें 75%, इसमें 4 लोग हैं, ठीक है। कौन कौन है जरा देख लीजिए। 75% में लाने वाले हैं चेतन, ठीक है। चेतन भाई आप कहां से हो, थोड़ा सा नाम एडगोमोल करके रख दिए हैं, क्या नाम है ये कोई लोकेशन का नाम है तो बताइए। आप ऐसा नाम रखिए जिससे लोगों को पता लगे कि यहाँ का नाम है, जैसे पटना पूरे इंडिया में फेमस है? उसी तरह से थोड़ा लोकेशन का नाम रखिए, राजस्थान पूरा इंडिया में फेमस है, इस तरह से थोड़ा लोकेशन, हाईलाइटेड लोकेशन रखिए जिससे लोगों को पता लगे। एडगोमोल का मतलब डाल देते हैं, पता नहीं चलता है। चलिए उसके बाद जो आपको दिखाते हैं 75% में लाने वाले हैं सुमित जो वैशाली से है, सुमित शर्मा, वैशाली यानी बिहार में ही ये पड़ता है, ये भी फेमस जगह है। उसके बाद आपको गौतम, ठीक है, कौन है, गौतम भी है, पटना से है, ये भी जो है 75% लेकर के आए हैं, देख लीजिए, ठीक है, ये भी 75% लेकर के आए हैं। अजीत कुमार सिवान से यानी कि बिहार से है ना, अजीत कुमार सिवान यानी बिहार से हैं, ये भी कितना लेकर के आए हैं, 75% लेकर आए हैं। बहुत अच्छा है, आप लोगों का टेस्ट जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इसी तरह से दोस्त क्या कीजिए कि बने रहिए। चलिए उसके बाद आपको दिखाते हैं कि मात्र और एक मात्र है जो 70% लेकर के आए हैं, कौन है, जो हमेशा कभी कभी ऊपर हो जाते हैं, पवन मेलखानी जो नैनीताल से है। कभी कभी क्या होते हैं कि ये अपना जो है लोकेशन देना भूल जाते हैं, सिर्फ नाम दे करके निकल जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, अब की बार मेंशन किए हैं 70% एक मात्र यही कैंडिडेट है जो लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद आपको हम बता देते हैं, देख लीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं 65% में जो शामिल है वो आपको बताते हैं श्रवण कुमार शाह जो कहां से है, बांका यानी कि बिहार से है। उसके बाद गौरव कुमार जो नालंदा से है, ठीक है, ये भी जो है 65% लेकर के आए हैं। संतानु, हाँ आज संतानु का नाम आ गया है और लोकेशन भी डाल दिए है, संतानु भाई शैतान है ये, तो राजस्थान से, देखिए सब लोग जान लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा, संतानु शैतान आदमी है ये, बार बार इसको कहना पड़ता है मुझे कि लोकेशन डालने के लिए। देख लीजिए ये 65% लेकर के आए हैं, ठीक है, 13 मार्क्स से, बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा फनी टाइप में बोलता हूं मैं। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपको राहुल है जो पूर्णिया बिहार से है, ठीक है, राहुल पूर्णिया बिहार से, ये भी इन्होंने क्या किया 65% लेकर के आए। सन्नी सोनी छत्तीसगढ़ से है, ये भी 65% लेकर के आए हैं, ठीक है। और एक मात्र आदमी है जो 60% लेकर के आए हैं, कौन है, रघुनाथ जो कन्नौज से है, ठीक है, ये 60% लेकर के आए हैं, ठीक है, तो ये 60% लेकर के आए हैं। तो दोस्त इसी तरह से जो है मॉक टेस्ट दिया कीजिए आप लोग, अच्छा लगता है कि कौन कहां से है कहां से नहीं है। चलिए उसके बाद आपको दिखा देते हैं किरण जो सीकर से है, सीकर यानी राजस्थान में पड़ता है, फेमस जगह है। संजय आप कहां से हो ये पता नहीं है। किरण कितना नंबर लाई है, अच्छा 55% लेकर के आई है, 11 नंबर 20 में, अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मेहनत किया कीजिए। संजय भाई कहां से लेकर के आए हो पता नहीं है, ये कहां का आदमी है, किस गोला का है ये पता नहीं है भाई, गोला का नाम तो मेंशन कर दो, अर्थ पे किस जगह से हो ये, ठीक है। उसके बाद ये अनुभव कुमार, ठीक है, जो बांका यानी बिहार से है, देख लीजिए, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए हैं, 10 नंबर लेके आए हैं। इसी तरह से दोस्त क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं जो इसमें है, ठीक है। इंदल कुमार देख लीजिए, इंदल कुमार भी है इसमें, 50% लेकर के आए हैं। वरुण शर्मा है जो कहा मथुरा से है, मथुरा से, ये भी 50% लेकर आए हैं। ये हमेशा मुझे कमेंट करते रहते हैं, वरुण की पीडीएफ दीजिए, फिजिक्स का पीडीएफ दीजिए। वरुण भाई मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्जाम डेट से पहले मैं सारा का पीडीएफ दे दूंगा, ध्यान रखिए, ज्यादा कुछ नहीं है,
2-3 दिन में तो पढ़ के हटा दीजिएगा, लेकिन कोई नहीं, हम धीरे धीरे देना शुरू किया है, मिल जाएगा धीरे धीरे, चिंता मत कीजिए। ठीक है वरुण भाई, शांत रहिए, आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्त इसी तरह से क्या है कि बहुत सारे लोग जो है मॉक टेस्ट देने वाले हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है कि सबका नाम नहीं ले सकते हैं। चलिए, जो लोगों का नाम नहीं लिए हैं प्लीज जाकर के टेलीग्राम चेक कीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे सारा स्कोर कार्ड और जो है आपका क्या है कि आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले अब क्या करते हैं कि हम लोग चलते हैं किसमें, जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं साइंस का, उससे करते हैं। ठीक है, जो अंतःस्रावी तंत्र से है। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो अंतःस्रावी तंत्र से है। ठीक है, इसमें बहुत 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है जिसकी आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो लाइक कर दीजिए, और हो सके तो जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं, उस तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि वो भी पढ़ सके और दोस्त वो भी आगे बढ़ सके। ठीक है, एक दूसरे को मदद किया कीजिए। चलिए देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको बताते हैं। क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसलैंड कहां पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की जो द्वीप होती है वो कहां पाई जाती है, आइसलैंड। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीप। तो कई बार ये क्वेश्चन दोस्त जो है पूछ दिया गया है, देख लीजिए कई बार पूछा गया है और इंपोर्टेंट है। इसका ऑप्शन बताने के बाद हम सीधे भागेंगे नहीं, इससे क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है वो सारे पॉइंट को हम दिखाएंगे, क्या पूछा गया है इससे वो भी दिखाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो लैंगरहैंस के आइसलैंड के नाम से जो जाना जाता है वो यहाँ 3rd नंबर अग्नाशय। अग्नाशय को क्या कहा जाता है, मानव शरीर का लैंगरहैंस के आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसको ये क्या है कि 3rd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है। अब थोड़ा सा चल लेते हैं इसके हाईलाइटेड पॉइंट पे। हाईलाइटेड पॉइंट पे पहले जाने से पहले देख लीजिए, ये अग्नाशय है। ठीक है, इसी अग्नाशय को क्या कहा जाता है दोस्त, ये लैंगरहैंस के आइसलैंड यानी लैंगरहैंस की द्वीप कहा जाता है। ठीक है, इस अग्नाशय को समझिए, इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट पूछा क्या जाता है ये समझ लीजिए दोस्त। इसमें पूछा जाता है ये चीजें कि देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि लैंगरहैंस की जो द्वीप है वो किसके नाम पे पड़ा है, किस वैज्ञानिक के नाम पे। तो लैंगरहैंस की जो द्वीप है ना, वो लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री था, उसी ने ये खोज किया था, उसी ने अपने नाम पे लैंगरहैंस का द्वीप रख दिया था अग्नाशय को। इससे निकलता क्या है ये समझ लीजिए, इससे जो है अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह के जो है हार्मोन्स निकलते हैं। अल्फा से जो निकलने वाले 3 तरह का हार्मोन्स का नाम दिया था लैंगरहैंस साहब ने। तो अल्फा से जो निकलती है उसको ग्लूकॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लूकॉन। बीटा से जो निकलती है उसको इंसुलिन कहा जाता है, और गामा से जो निकलता है उसको सेमोटोस्टिन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये 3 जो है हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, लैंगरहैंस से जो, तो इसमें सबसे फेमस कौन है, तो ये बीटा से निकलने वाली इंसुलिन है। इसी को सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसी से। तो अब समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन डाला जाता है, ये देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। ये पूछा जाता है कि मानव के शरीर में इंसुलिन जो है वो कहां से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। या कभी कभी दे देगा कि अग्नाशय से निकलने वाली हार्मोन्स का नाम क्या है, तो इंसुलिन ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में मार दीजिएगा। कई बार ये पॉइंट पूछा गया है, इसलिए आपको बताते हैं। दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाता है ये जान लीजिए, पूछा जाता है कि मधुमेह रोग जो होता है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, तो दोस्त इंसुलिन के कमी से ही होता है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, कभी कभी ये पॉइंट डाल दिया जाता है, पूछा गया है इसलिए हम बताते हैं आपको कि कौन इंसुलिन मतलब कौन जो है ग्लाइकोजन और वसा के उपयोग को भंडार करने के लिए जो है कैसे उपयोग करता है, कौन कंट्रोल करता है ये चीजें। तो इंसुलिन जो है क्या करता है कि कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है शरीर में ग्लूकोज और वसा को। ठीक है, कहाँ कितना उपयोग करना चाहिए, कहाँ पे कितना स्टोर करना चाहिए, इस चीज को कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन कंट्रोल करता है। ये पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम, इसलिए आपको बता रहे हैं कि सबको पॉइंट में माइंड में रखिए पॉइंट को। उसके बाद कभी कभी ये पूछा जाता है कि मानव के शरीर में मानव के शरीर में जो शकरा होता है, यानी कि चीनी जो कहते हैं, शकरा जो होता है वो, उसके लिए आपको कहता है कि उसकी मात्रा को कौन जो है कंट्रोल करता है, तो ये इंसुलिन करता है। ये पूछा गया है, जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है। उसके बाद कहा जाता है कि इंसुलिन के खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो दोस्त इंसुलिन की खोज के लिए फ्रेडरिक बैंटिंग को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पूछा जाता है, पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। तो ये सारे पॉइंट है, इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट आपको बताते हैं
कि ये पूछ देता कि मानव के शरीर में अग्नाशय जो है वो किस तंत्र का भाग है। ठीक है, तो अग्नाशय अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन अग्नाशय जो होता है वो पाचन तंत्र का अंग होता है। जब आप पाचन तंत्र पढ़े होइएगा उस समय हम आपको बता दिए थे। ठीक है, तो अग्नाशय क्या होता है कि ये पाचन तंत्र का अंग होता है, पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। जान लीजिए ये चीजें कि अग्नाशय जो होता है वो मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अग्नाशय पहला कौन होता है, तो यकृत होता है। पहला मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है यकृत, और दूसरा होता है ये अग्नाशय। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये चीजें। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिए कि मानव के शरीर में जो होता है, रक्त में जो शर्करा होता है, जो शुगर होता है रक्त में, उसकी वृद्धि का पता किसके द्वारा चलता है, कि शरीर में जो है, रक्त में, खून में जो है क्या होता है कि चीनी बढ़ गया है, मिठास बढ़ गया है, कौन पता लगाता है, किसके द्वारा पता चलता है, तो ये पता जो चलता है वो अग्नाशय के द्वारा पता चलता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अग्नाशय से ही इंसुलिन स्रावित होती है। ध्यान रखिएगा, तो ये पूछा गया है। तो ये सभी क्या है कि हाईलाइटेड पॉइंट है, और ये सभी दोस्त पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्त क्या है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो है कमेंट कीजिए अगर कुछ है लगे तो। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं आपको बार बार इस चीज को कहते, एग्जाम हो जाएगा उसके बाद क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, नहीं पढ़ पाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देख पाइएगा। इसलिए पढ़िए, जहां कोचिंग वोचिंग पढ़ रहे हैं वहां पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 क्वेश्चन पढ़ने में क्या जाता है, चलो देख लेते हैं, है ना। कहा जाता है ना कि नदी के पार लगा करने के लिए तिनके का सहारा काफी होता है, इस तरह का कुछ है ना कहावत। तो हो सकता है कि कोई आपको अगर पार लगा रहा है तो तिनका का सहारा ही आपके लिए काफी हो सकता है। इसलिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक ही एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है। जी हाँ, कौन सी ग्रंथि जो होता है जो यौवन तक ही क्या होती है कि सक्रिय रहती है, उसके बाद जो है वो खत्म हो जाती है। ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन आपको दे दिया है इसमें कि पेनियल रहती है, या दूसरा पिट्यूटरी रहती है, तीसरा आपको दे दिया है कि थाइमस रहती है, या चौथा दे दिया अधश्चेतक रहती है। दोस्त कौन सी ग्रंथि है जो केवल यौवन तक ही एक्टिव होती है, तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं थाइमस, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। जेई के एग्जाम में पूछ दिया है ये चीजें। ठीक है, अब थाइमस होता है, थाइमस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो थाइमस जो होता है क्या होता है, ग्रंथि जो होता है वो केवल यौवन तक ही एक्टिव होता है। समझिए इस चीज को। ये थाइमस पाया कहाँ जाता है ये बता देते हैं आपको। ये थाइमस जो है ये देख रहे हैं फेफड़े के दो पसलियों के बीच में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, थाइमस जो होता है इसे समझिए। जैसे जैसे यौवना आरंभ होता है, अपना शुरू होता है यौवना आरंभ, वैसे वैसे ये क्या होता है कि सिकुड़ना शुरू कर देता है, और सिकुड़ते सिकुड़ते बाद में ये क्या होता है कि धीरे धीरे त्वचा में कन्वर्ट हो जाता है, स्किन में बदल जाता है ये। तो इसको थाइमस को ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि एडीएच का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, एडीएच पूछा जाता है कि एडीएच का पूरा नाम क्या है। कभी कभी एटीपी का भी पूछा जाता है, तो एटीपी का काम पूछा जाता है, एडीएच का काम पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिए। अभी एटीपी एटीएच जान लीजिए, एडीएच क्या है। तो एडीएच का पूरा नाम क्या होता है, तो दोस्त एडीएच का जो पूरा नाम होता है, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि एंटी डायूरेटिक जो है हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होता है, करेक्ट है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब समझ लीजिए इस चीज को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता क्या है, तो ये हमारे पूरे शरीर में जो होता है ना, ये पानी को कंट्रोल करने का काम करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, एडीएच जो होता है। और एटीपी क्या करता है, तो पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है एटीपी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा काम, अब पूछा भी जाता है। ठीक है, इसलिए हम आपको ये चीजें बता देते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। एडीएच का वर्क पूछ देता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें दे दिया कि अमाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है। कौन सा इसमें जो एंजाइम है जो हमारे क्या होता है कि अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि अमाइलेस होता है, या ट्रिप्सिन होता है, या आपको दे दिया कि पेप्सिन होता है, या टाइलिन होता है। दोस्त क्या होता है जो अमाशय में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अमाशय में जो पाया जाता है वो होता है थर्ड नंबर मेरा पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है कि अमाशय में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया है तो आने की संभावना है।
पेप्सिन क्या करता है ये समझ लीजिए। पाचन तंत्र में वैसे हम बता दिए थे, पढ़ा दिए थे, समझा दिए थे। पेप्सिन का काम क्या होता है कि अमाशय से जब भोजन गुजरता है ना, तो भोजन गुजरता है तो वो क्या करता है कि अम्लीय होता है भोजन, उसको क्या करता है कि क्षारीय में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? पेप्सिन। ध्यान रखिएगा, भोजन के अम्लीय को क्षारीय में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी पेप्सिन एक तरह से कहिए तो सरल जो है तरीके से जो है बना देता है उसको पचाने के लिए। पॉइंट क्या पूछा जाता है ये देख लीजिए। पॉइंट ये पूछा जाता है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके एंजाइम की क्रिया द्वारा जो है आसान कर देता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके एंजाइम की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि आसान कर देता है। तो ये पेप्सिन के क्रिया के द्वारा एंजाइम, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया के द्वारा बहुत आसान कर देता है। पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ जाता है कि पेप्सिन जो होता है किसमें स्त्रावित होने वाला एंजाइम है, तो ध्यान रखिएगा अमाशय में स्त्रावित होने वाला एंजाइम पेप्सिन होता है। तो ये पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग को एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन इसमें आपको दे दिया है कि तालू को, दूसरा दे दिया है कि जीभ को, तीसरा दे दिया है कि फेफड़ा को, और चौथा दे दिया है आपका कंठ यानी कि टेटुआ को। किसे कहा जाता है? एडम्स का एप्पल। ध्यान रखिएगा। तो दोस्त एडम्स का एप्पल जो कहा जाता है, ये आपका ये फोर्थ नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं कंठ यानी कि टेटुआ, इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। समझ लीजिए ये चीजें। ठीक है, कहां पाया जाता है तो ध्यान रखिए, ये लैरिक्स जो होता है वहां पे, लैरिक्स यानी कि स्वर यंत्र कह सकते हैं, जहां से सुर निकलता है। ठीक है, वहीं पे क्या होता है कि ये आपका जो है एडम्स एप्पल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, जानना जरूरी होता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि कहाँ पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो ये दिक्कतें हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन दे दिया है कि मानव वृद्धि हार्मोन किस जो है ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, जी हाँ, मानव में वृद्धि हार्मोन जो होता है किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है, इसमें पिट्यूटरी ग्रंथ के पश्च भाग से स्रावित होता है, या दूसरा आपको इसमें दे दिया है आपको पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से यानी अगले भाग से स्रावित होता है, या तीसरा आपको दे दिया है थायराइड ग्रंथि से, या चौथा दे दिया है पेनक्रियाज से होता है। तो किसके द्वारा जो है स्रावित होता है, तो ध्यान रखिएगा वो जो स्त्राव जो होता है ना, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन देख रहे हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से, वहां से ये स्रावित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, हमें भूलना नहीं है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से ही क्या होता है कि मानव में वृद्धि हार्मोन उत्पन्न होता है। अब ध्यान रखिए, ये वृद्धि हार्मोन मतलब कौन सा हार्मोन जो है निकलता है, ये ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिए, बताते हैं आपको, जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ना, तो उसी से वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो वृद्धि हार्मोन होता कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो निकलता है वृद्धि हार्मोन, वो पिट्यूट्रीन कहलाता है। पिट्यूट्रीन हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है, वही ग्रोथ में क्या होता है कि मदद करता है। तो ये चीजें रखिएगा ध्यान में, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया दोस्त कि कौन सा हार्मोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, शर्करा स्तर को क्या है कि लेवल को जो है कंट्रोल करके रखता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए। फर्स्ट में दे दिया है आपको कि थायराइड करता है, या इंसुलिन करता है, या इसमें एड्रेनलिन दे दिया है, या चौथा एस्टोरेन दे दिया है। कौन है जो शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है? आप क्या सोच रहे हैं मुझे पता है, आप जो ऑप्शन सोच रहे हैं वो ऑप्शन नहीं होगा। शर्करा और के लेवल को जो कंट्रोल करता है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एड्रेनालिन। आप समझ रहे होंगे कि इंसुलिन करता है, नहीं, इंसुलिन नहीं करता है, एड्रेनालिन ही करता है, कि शरीर में क्या होता है कि रक्त में जो शर्करा होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। ठीक है, रक्त में अगर जो है आपका शर्करा है, कम है, तो बहुत कम ना हो, इसको कम रोकने का काम कौन करता है, बचाता कौन है, ये बताना है।
जेई के एग्जाम में पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि ऑक्सीटॉक्सिन है, या वाइसोप्रोनिन दे दिया है, या तीसरा आपको दे दिया है ग्लूकोगॉन दे दिया, या चौथा आपको दे दिया कि इंसुलिन। तो कौन सा हार्मोन है जो शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, ठीक है, लेवल चीनी का लेवल जो हो कम न हो उसको बचाए रखता है, कौन? तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन ग्लूकोगॉन जो देख रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ग्लूकोगॉन ही है जो हमारे शरीर में क्या करता है कि रक्त के लेवल को रक्त में शर्करा के लेवल को कम होने से बचाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्त कि पेट की परत यानी स्टोमक जो है लाइनिंग, स्टोमिक लाइनिंग, हाँ, इसमें जो है कुछ ग्रंथियों जो है कोशिका का कौन सा जो है एसिड जो है स्त्रावित होता है, ठीक है, कौन सा एसिड स्त्रावित होता है ये पेट के परत में ये बताना है। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि पेट में कौन सा अम्ल जो है स्त्रावित होता है, कौन सा एसिड होता है, तो ये पता है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के पाचन में क्या करता है कि मदद करता है। तो ये कौन होगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा जो होगा हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यही होता है पेट में जो भोजन में पचाने में मदद करता है। हम लोग जो है क्या पाचन तंत्र में इस चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको, सूरज की रोशनी के संपर्क में जैसे ही कोई आदमी आता है तो उसका त्वचा क्या होता है कि सांवला हो जाता है, और धूप से अगर बचा हुआ रहता है तो उसका त्वचा क्या होता है कि गोरा हो जाता है। तो ये त्वचा जो सांवला होता है धूप के कांटेक्ट में आने से, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि क्या दे दिया है, कारोटील दे दिया है। दूसरा दे दिया है कि ऑक्सीफ्लोफाइट दे दिया है, ठीक है, ऑक्सीलोफाइट। तीसरा दे दिया कि मेलानिन दे दिया है, और चौथा आपको दे दिया कि फ्लॉक्सोसंधि दे दिया है, ठीक है, संधि। तो ये कौन सा होता है अपने शरीर में जो सूर्य के कांटेक्ट में आते ही हमारा त्वचा क्या होता है कि सांवला हो जाता है, वो कौन सा होता है, किसके कारण से? तो ध्यान रखिएगा ये मेलानिन होगा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, मेलानिन के वजह से ही क्या होता है कि हमारे शरीर जो होते हैं सांवले हो जाते हैं। अब समझ लीजिए मेलानिन के बारे में आपको हम बता देते हैं कि मेलानिन के कांटेक्ट जैसे धूप में हम लोग जाते हैं तो त्वचा मेरा क्या हो जाता है कि सांवला हो जाता है, लेकिन धूप में जाते हैं ना तो दोस्त ध्यान रखिएगा धूप से जो अल्ट्रावायलेट किरण आती है, पराबैंगनी प्रकाश किरण आती है, उसका 99.9% जो पराबैंगनी किरण होती है मेलानिन द्वारा जो है रोक ली जाती है, ध्यान रखिएगा, शरीर में जाने से। इसीलिए ऊपर का परत क्या हो जाता है कि सांवला हो जाता है, शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है मेलानिन। ध्यान रखिएगा, पूछता है ये सवाल कि कौन जो है हमारे त्वचा को जो है अंदर धूप अल्ट्रावायलेट रे को प्रवेश नहीं होने देता है, तो मेलानिन होता है। इसी वजह से क्या होता है कि पूरा शरीर जो है देखिएगा जल सा हो जाएगा, तो मेलानिन की वजह से हो जाता है। अब समझ लीजिए मेलानिन की बात बता रहे हैं आपको कि मेलानिन सिर्फ स्किन को ही जो है में नहीं पाया जाता है। आपको हम बता देते हैं कि बालों का रंग जो ब्राउन हो जाता है वो मेलानिन के वजह से ही हो जाता है। त्वचा का रंग जो आप देखते हैं धूप पड़ने के बाद हो जाता है वो मेलानिन की वजह से ही होता है। आंखों का कलर जो होता है वो मेलानिन की वजह से ही होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए। अब ये जान लीजिए कि लगभग जितने भी धरती पर जीव है वो सभी में मेलानिन पाया जाता है, लेकिन एक जीव है जिसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें मेलानिन नहीं पाया जाता है। कौन है पता है आपको? स्पाइडर यानी कि मकड़ी जो होता है, मकड़ी को अगर आप छोड़ दीजिए, मकड़ी को छोड़ करके जितने भी प्राणी जीव है उस सभी में मेलानिन होता है, सिर्फ मकड़ी में नहीं पाया जाता है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि डैश ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा इजी भी है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए ऑप्शन दे दिया है कि अग्राशय, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए आपको, दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि पिट्यूटरी, तीसरा दे दिया हाइपोथैलेमस और चौथा आपको दे दिया है इसमें एड्रिनल। कौन है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। अगर हम सिर्फ ये तो आरआरबी के द्वारा पूछा गया सवाल हम आपको बता देते हैं कि ये पूछा गया है, लेकिन यही अगर हम आपको एसएससी, एमपीएस, बीपीएससी, फला चिल्ला जितने भी एग्जाम होते हैं सबका उठा करके दे देना तो ये पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा ऊपर से नीचे कि कितना बार पूछा गया है, ठीक है। लेकिन हम आपको सिर्फ वही दिखाते हैं जो आरआरबी के द्वारा पूछा गया है आपको, ठीक है।
वही सवाल आपको दिखाते हैं और उसके द्वारा जो आपको एक्सप्लेन करके हम बताते हैं। तो ध्यान रखिए, मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है, ये सेकेंड नंबर में रहा। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। समझ लीजिए इस चीज को। अब पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, जानना चाहिए ये चीजें कहाँ पे होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ये होता है खोपड़ी में होता है, ठीक है, मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क के तल पे स्थित होता है। पूछा जाता है ये पॉइंट, ठीक है, कि ये मस्तिष्क में होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। कई बार पूछ दिया है, जेईई के एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ध्यान रखिए, ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, छोटा सा वेट जो होता है 0.6 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, 0.6 ग्राम को, और इसको ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मास्टर ग्रंथि जो होता है ये कभी कभी पूछ देता है, मास्टर का भी मास्टर होता है, हर एक बाप का एक बाप होता है। उसी तरह से दोस्त, ये मास्टर का भी एक मास्टर होता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो मास्टर ग्रंथि के भी मास्टर होता है, उसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस के बारे में पूछा जा सकता है आपको, या ये सवाल दे देगा कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि पित्त कहां से स्त्रावित होता है और कहां जाता है, मतलब पित्त कहां से निकलता है, कहां जाता है, ये सवाल दे दिया है ऑप्शन। बट ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त बहुत लोग जानते होंगे कि कहां से निकलता है, कहां जाता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते आज जान लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है, रिपीट कर सकता है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि यह पित्ताशय से निकल करके पित्ताशय में ही चला जाता है, या दूसरा दे दिया है कि यह पित्ताशय से निकल कर यकृत में चला जाता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि यह यकृत से निकल करके पित्ताशय में चला जाता है, और चौथा आपको दे दिया कि नहीं, यह यकृत से निकल करके ही यकृत में चला जाता है। दोस्त, पित्ताशय, पित्त जो होता है वो कहां से निकलता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। पित्त जो होता है वो यकृत से निकलता है, मतलब लीवर से निकलता है, ठीक है, और कहां पे चला जाता है, पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। ऐसा ना मार दीजिएगा कि पित्त पित्ताशय से निकलता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पित्त यकृत से निकलता है और जाकर के कहां, पित्ताशय में जमा हो जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में सेट करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है। जी हाँ, जब हमें भूख लगती है तो अंदर से एक ऐसा हार्मोन है जो रिलीज होती है, जो हमें एहसास दिलाती है कि हमें भूख लगा हुआ है। जी हाँ, प्यास लगा हुआ है। वो कौन सा हार्मोन है, ठीक है, यही बताना है आपको। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये देख लीजिए, कई बार ये एनटीपीसी में सवाल जो है पूछ दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको क्या क्या कह रहा है, उसी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि इंसुलिन है जो भूख हार्मोन होता है, या दूसरा दे दिया है रेजिस्ट्रिन दे दिया है, या तीसरा आपको दे दिया है कि प्रेलिन दे दिया है, और चौथा आपको दे दिया है कि लेस्टिन दे दिया है। दोस्त, क्या है जिसे भूख हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो हमें भूख का एहसास दिलाता है। अगर ये हार्मोन न हो तो हमें कभी भूख नहीं लगेगा, हम लोग ऐसे ही रहेंगे, बिना भूख के कुछ महसूस नहीं होगा, जिंदा ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो कौन है जो भूख महसूस कराता है, तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर जो है प्रेलिनिन, ठीक है, प्रेलिन। ये क्या कराता है कि भूख का एहसास हमें कराता है, यही एक हार्मोन है। वरना हमें कभी भी भूख का एहसास नहीं होगा कि हमको भूख लगा हुआ भी है, हमें खाने की भी जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जो है दे दिया कि महिला सेक्स हार्मोन है। जी हाँ, मेन जो है महिला सेक्स हार्मोन के बारे में बता रहा है कि वो कौन है। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन इसमें आपको दे दिया है कि क्रोमेटिन है, या दूसरा दे दिया एस्ट्रोजन है, या तीसरा आपको दे दिया है कि न्यूक्लियोसोम है, या चौथा दे दिया एस्टोएस्टेरोन है। कौन है जो महिला सेक्स हार्मोन है, ठीक है, महिला के लिए है, पुरुष के लिए भी आपको हम बताएंगे, लेकिन महिला सेक्स हार्मोन के बारे में बात कर रहा है। पूछा गया है सवाल, एनटीपीसी में आने की संभावना बनती है, और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपको पॉइंट इसमें हम दिखाएंगे, ठीक है। देखिए महिला में जो सेक्स हार्मोन होता है दोस्त, ये सेकेंड नंबर होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या होता है कि महिला में सेक्स हार्मोन होता है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लीजिए, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है।
एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसे सेक्स हार्मोन के श्रेणी में रखा गया है, जो खास करके महिला में ही पाया जाता है। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है देखते चलिएगा। पॉइंट 3 प्रकार का होता है। एक एस्ट्रोजन E1 करके है, दूसरा होता है एस्ट्राडियल E2 करके होता है, तीसरा होता है एस्ट्रियोल यानी A3 करके होता है। ये 3 प्रकार के मेन होता है एस्ट्रोजन का भाग होता है महिला सेक्स हार्मोन में। एक चौथा हार्मोन और एक्स्ट्रा में होता है जिसे एस्ट्रेटोल कहा जाता है, E4। ठीक है, एस्ट्रेटोल। अब समझ लीजिए पॉइंट से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पूछा ये कभी कभी ये पूछता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है क्या होता है, डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण होता है। ठीक है, डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण होता है। ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको हम बता देते हैं कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो कब निर्मित होता है। तो ये गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि निर्माण होता है इसका। गर्भावस्था जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उसके दौरान क्या होती है कि ये हार्मोन मतलब कि निकलती है, निर्मित होती है, बनती है। ठीक है, अब एक और हार्मोन होता है जो आपको महिला में पाया जाता है जिसे लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। पॉइंट देखिएगा, पॉइंट लव हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है, ऑक्सीटोसिन के नाम से। प्रेम होता है, स्नेह होता है महिला को एक दूसरे के प्रति, किसके वजह से हो जाता है तो ये ऑक्सीटोसिन के नाम से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये कब होता है ये समझ लीजिए, जब से कि यौन प्रजनन होता है या शारीरिक संबंध बनाते हैं या बच्चे का जब जन्म होता है या महिला का जो मासिक धर्म होता है या उसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीटोसिन जो होता है हार्मोन वो काम करता है। पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, पूछा गया है, पूछता भी है। उसके बाद समझ लीजिए महिला में जो हार्मोन होता है एक और होता है, वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कब होता है ये जान लीजिए, जब बच्चे जन्म ले लेते हैं। महिला के शरीर से जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो महिला में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्सर्जन होने लगता है। वो कब होता है कि उसमें क्या होता है कि दूध जब बनती है महिला की तो दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह भी सवाल पूछा गया है। तो हम वैसा ही सवाल आपको पॉइंट दिखा रहे हैं दोस्त, जो हाईलाइटेड है पूछा जाता है। अब समझ लीजिए इसमें कभी कभी यह सवाल दे देता है कि गर्भावस्था के दौरान जो संकुचन विसरण जो है कौन सा हार्मोन करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है गर्भावस्था के संकुचन विसरण को उत्तेजित कौन करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। ध्यान रखिएगा। अब ये जान लीजिए कि हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या होता है कि भाग होता है। ये सारे पॉइंट दोस्त पूछे जाते हैं, तो पूछे जाने की संभावना है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, पीडीएफ एक आध 2 दिन के बाद मिल जाएगा। चलिए अब देख लीजिए, कहता है कि नर जो है सेक्स हार्मोन कौन सा है। अब दे दिया ना मेल का सेक्स हार्मोन, वो तो फीमेल का था, अब ये नर का कह रहा है, तो नर में ये भी पूछा गया है सवाल। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि इंसुलिन है, या दूसरा दे दिया है कि थायरोक्सिन है, या तीसरा देख लीजिए, तीसरा एड्रेनलिन दे दिया है, या चौथा आपको दे दिया है इसमें टेस्टोस्टेरोन दे दिया है। कौन है फिर मेल का सेक्स हार्मोन, तो मेल का सेक्स हार्मोन जो होता है ये 4th नंबर होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये होता है। अब ये समझ लीजिए कि ये होता कहाँ है, कहां से निकलता है, तो ब्रीसन जानते हैं, नहीं जानते हैं, देख लीजिए फोटो, ये ब्रीसन है। यहीं से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन मेल का सेक्स हार्मोन जो होता है ये स्थित होता है यहीं पे और यहीं से निकलता है। अब समझ लीजिए ये हार्मोन जो होता है क्या क्या कराता है, तो जब लड़के का युवा यंग होने लगता है, जवान होने लगता है, तब क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसके शरीर में बदलाव लाना शुरू करता है। अब बदलाव दिखना शुरू करता है इसी हार्मोन की वजह से, जैसे कि सीने में बाल निकलना, कांखों में बाल निकलना, मूंछ निकलना, दाढ़ी निकलना, तो ये इसी हार्मोन की वजह से क्या होता है कि शरीर में परिवर्तन होना शुरू होता है। लेकिन आप कहिएगा ये सब हार्मोन जो है अलग अलग होता है, तो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बदलाव जो देखा जाता है इसी हार्मोन की वजह से देखा जाता है। इसमें ज्यादा कोई पॉइंट है नहीं, महिला में ज्यादा था इसलिए कहते हैं, महिला में ज्यादा पूछा भी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है। जी हाँ, केवल यौवन तक ही सक्रिय रहती है, थाइमस। अच्छा ये तो आपको बता ही दिए, जो सीने के बीच में रहती है, और क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे ये है क्या होता है कि आपको त्वचा में कन्वर्ट हो जाती है। ये दोबारा रिपीट हो गया है आई थिंक, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से
क्या आवश्यक होता है, कई बार पूछा गया है कि क्वेश्चन कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है निम्नलिखित में, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, थायरोक्सिन जो होता है उसके संश्लेषण के लिए जरूरी होता है वो आयोडीन होता है। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, आयोडीन। ध्यान रखिए, और इससे जो है पॉइंट बनते हैं दोस्त। ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से आपको पता होता है कि घेंघा रोग होता है। एक दिन में एक मनुष्य को एक दिन में कितना आयोडीन लेना चाहिए, 100 मिलीग्राम से लेकर के कितना होना चाहिए कि 300 मिलीग्राम तक की होना चाहिए, ग्राम में नहीं मिलीग्राम में होना चाहिए। ध्यान रखिए, एक दिन में इतना सेवन करना चाहिए, जैसा कि पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, हमने उसे बता दिया था। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये पूछा जाता है, ये सवाल नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर के साथ जो है क्या होती है कि वृद्धि होने लगती है। जी हाँ, इसी को दूसरे तरीका से भी आपको क्वेश्चन बता देते हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो ये किस हार्मोन के वजह से होता है कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है और श्वसन दर जो है वृद्धि होने लगती है, ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसको पूरा करने के लिए आप तेजी से क्या करते हैं, सांस लेने लगते हैं, और धड़कन भी क्या होती है, आपको धक 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 तेजी से चलना शुरू कर देता है। क्यों? किस हार्मोन की वजह से होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये कौन कराता है? तो दोस्त ये कराता है, ये फर्स्ट नंबर जो है एड्रेनालाइन, ये कराता है। इसको क्या कहा जाता है आपको पता है? फाइट एंड फ्लाइट। फाइट करो और भाग जाओ, लड़ो और उड़ जाओ, फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जानते हैं इसको। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं या ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं या रनिंग करते हैं, तब ये एड्रेनालाइन क्या होता है कि आ जाता है तुरंत फाइट करने के लिए, और शरीर में कहता है अब तो छोड़ेंगे नहीं, चलो हवा भरो इसके अंदर, ऑक्सीजन डालो इसके अंदर, तब ये हम भागेंगे। तो ऑक्सीजन डलवाता है जल्दी से। जब ये शांत हो जाता है, हमें लगता है कि ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई है, एड्रिनल गायब हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जाना जाता है एड्रिनलाइन को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये सवाल, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। चलिए इसमें आपको हम पॉइंट दिखाते हैं जो पूछा जाता है। ये कभी कभी पूछा जाता है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन को ये भी कहा जाता है कि क्रोधित, जो क्रोध होते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ठीक है, या चिंता कहीं करते हैं बैठ करके, ये सब किस हार्मोन की वजह से होता है? एड्रेनालाइन की वजह से ही होता है। एड्रेनालाइन ही उत्पन्न होता है जब हम किसी चीज को देख करके सोच में पड़ जाते हैं या किसी चीज को देख करके गुस्सा में हो जाते हैं। एड्रेनालाइन की वजह से ही होता है। हमारी धड़कन तेज हो जाती है, ऑक्सीजन की पूर्ति करवाने लगता है और हम तेजी से सांस लेने लगते हैं, एड्रेनालाइन की वजह से ही होता है। ध्यान रखिए इस सब चीजों को। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये सवाल। अब पिछले क्लास में शायद मैंने पढ़ा भी दिया है, शायद देख लीजिएगा एड्रेनालाइन के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त, जो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दे दिया कि मानव के शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी जो है ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है कि अधिवृक्क ग्रंथि, ये है। दूसरा थायराइड ग्रंथि, ये भी है। तीसरा दे दिया है आपको कि पीयूष ग्रंथि, ये भी है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये है। चौथा लार ग्रंथि, ये नहीं है। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि में नहीं आता है। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, और अंतिम का जो क्वेश्चन होता है इंपोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन दे दिया है कि एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को डैश कहा जाता है। ठीक है, एक कोशिका वाले जो निषेचित अंडे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछ दिया है क्वेश्चन, तो देख लीजिए। अपरिपक्व भ्रूण कहा जाता है, या दूसरा देख लीजिए, दूसरा आपको दे दिया है कि भ्रूण कहा जाता है, या तीसरा दे दिया कि परिपक्व भ्रूण कहा जाता है, या युग्मजन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, एक कोशिका जो निषेचित होता है, एकल कोशिका जो निषेचित होता है, निषेचित मतलब जानते हैं ना, जाकर के मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, युग्मजन कहते हैं। ये 4th नंबर। ठीक है, जब नर का स्पर्म निकलता है और महिला का जो होता है ओवम यानी अंडाणु निकलता है, तो दोनों जाकर क्या होता है, निषेचित होता है। उसी को तो हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, युग्मजन कहते हैं। ठीक है, तो एक कोशिका इसका होता है, एक कोशिका इसका होता है, नर का दोनों कोशिका जाकर के मिलता है, उसी को युग्मजन के नाम से जानते हैं, या निषेचन की क्रिया उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्त ये रहा आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट।
इसी तरह से क्या होता है कि प्रत्येक दिन 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट मेरे चैनल पे चलता है, जिसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लगता है आपको कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं और लगता है कि जरूरी है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा चैनल है, इंटरटेनमेंट करते रहिए, जिंदगी भर इंटरटेनमेंट करते रहिएगा। लेकिन एक बार अगर जॉब ले लीजिएगा ना, तो फिर जिंदगी भर इंटरटेनमेंट करते रहिएगा, नहीं तो हर जगह से पता है ना क्या होगा। तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से जुड़े नहीं है दोस्त, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप मॉक टेस्ट अगर नहीं दिए तो मॉक टेस्ट भी दे लीजिए, जल्दी से फटाफट दे लीजिए, ताकि हम दूसरा लिंक तुरंत एक्टिव करेंगे। इसी डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जो भी नए वीडियो आएगा उसी नए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नया मॉक टेस्ट का लिंक रहता है, टेलीग्राम पे नहीं देते हैं। टेलीग्राम पे सिर्फ इस पे जो आपका मॉक टेस्ट का जो आंसर की है वो और स्कोर कार्ड उस पे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।